Welcome to online classes Bal Bharti Model School GT Road Paper Manpuri. Today I am going to teach mathematics. देखिएगा बच्चों आप लोग आज आपका टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले आपका रूल है डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या है? यदि यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो यूनिट डिजिट में, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिएगा आप लोग, जैसे 24, 12, 20, 34, 36, 38, 44। इसके लास्ट डिजिट में नंबर दिए गए 4 दिया है, 2 दिया है, 0, 4, 6, 8 और 4। अगर लास्ट डिजिट में अगर ये वाले नंबर हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। मतलब ये है कि उस नंबर में 2 से डिवाइड चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। सेकंड दिया गया है आपका, देखिएगा डिविजिबिलिटी ऑफ 3। सम ऑफ डिविजिबल बाई 3। कोई भी नंबर दिया गया, अगर उनका हम सम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सम। और सम करने पर अगर वो नंबर डिविजिबल हो रहा है तो फिर वो नंबर जो होगा आपका वो डिविजिबल 3 से होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, 50, 27, 81, 135। हमने आपको 3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। अब आपको करना क्या है, इन दोनों नंबरों को आपको ऐड करना है। ठीक है, 1 प्लस का 5 कितना हो गया आपका? 6 हो गया। तो 6 जो नंबर है वो आपका 3 से डिविजिबल है, तो 15 भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। सेकंड नंबर दिया गया 27 में 2 प्लस का 7 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से? 9। तो 9 3 से डिविजिबल है, तो 27 में 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके का आपकी ये क्वेश्चन है, इस तरीके का आप जैसे ये क्वेश्चन दिया गया 135, तो इन नंबरों को काउंट करेंगे, ऐड करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5, तो यहाँ पे आपका 9 आ रहा है। तो 9 जो है वो आपका 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग देखिएगा आगे, इसके आगे देखिएगा आप लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में क्या है रूल बच्चों? लास्ट डिजिट जो होगी या तो 2 0 होने चाहिए, लास्ट डिजिट में यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 0 होने चाहिए, या लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल ऑफ 4। लास्ट डिजिट डिविजिबल ऑफ 4, तो उस नंबर में 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा आप लोग 100, लास्ट में कितने 0 दी गई है? ठीक है, इसी तरीके से देखिएगा 2 4 8, इसी तरीके देखिएगा 3 4 4। इसमें जो लास्ट डिजिट दी गई है कितनी है? 2 0 होने चाहिए, या फिर ये दिया गया लास्ट डिजिट जो है वो आपसे 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट में आप दिया गया 44, ये भी आपका 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो आपके जो तीनों नंबर जो दिए गए हैं उसमें 4 से डिविजिबल वो नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग देखिएगा डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अब ऐसे कौन से नंबर है जिसमें 5 का डिवाइड हो जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट डिजिट है
ये तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो उस नंबर में हम लोग 5 का डिवाइड कर सकते हैं। ये आपकी पहचान है। एग्जाम्पल देखिएगा, आप लोग 20 दिया गया, लास्ट में कितना है 0 है, तो 0 में तो यहाँ 20 हो गया, तो 20 में 5 का डिवाइड चला जाएगा, 5 4 जा 20, या फिर 25 हो या 35 हो या फिर 95 हो या फिर कोई भी सा नंबर 1 4 5 6 7 5, इतना बड़ा नंबर है। अब इसको हम लास्ट में देख के बता सकते हैं कि इस नंबर में 5 से ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। आप लोगों को समझ बच्चों आ रहा है? देखिएगा आप लोग आगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 6, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में क्या होगा बच्चों, देखिएगा, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3, यदि कोई नंबर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। जैसे कि देखिएगा आप लोग 12 दिया गया, क्या दिया गया, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल दिया गया 12, तो 12 में हम 2 से भी इससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 जा 12 हो गया, और 3 से भी कर सकते हैं, 3 4 जा 12 हो गया। तो इसका मतलब ये नंबर आपका दिया गया है, ये नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा, 6 2 जा 12। इसी तरीके से देखिएगा आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 36 मन दे दिया, तो 36 में 2 से डिविजिबल है, 3 से भी है, इसका मतलब ये नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल है। इसी तरीके से हम कोई सा भी बड़ा नंबर भी इसमें ले सकते हैं जो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा, अब आप लोग देखिएगा डिविजिबिलिटी ऑफ 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डिविजिबिलिटी ऑफ 7। इसमें दिया गया है, इसका रूल ये है बच्चों, कोई भी नंबर दिया जाएगा तो जो उसका लास्ट डिजिट होगा, जो उसका लास्ट डिजिट होगा उसका डबल करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट लेफ्ट नंबर। इसका मतलब बच्चों ये दिया गया है कि जो भी नंबर आपका दिया जाएगा उसमें जो भी लास्ट डिजिट होगी उसका डबल करेंगे, और डबल करने के बाद जो नंबर आएगा तो जो नंबर वो बचेगा उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे। अगर माइनस करने पर वो नंबर आपका 7 से डिविजिबल हो रहा है तो दिया गया नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, एग्जाम्पल है 3 4 3, इसमें आपका लास्ट डिजिट कितना जो दिया गया है 3 दिया, कितना दिया गया है 3, तो सबसे पहले हम 3 का डबल करेंगे, तो 3 2 कितना आपका हो गया, यहाँ पर 6 हो गया है। अब इस 6 को हम क्या करेंगे, जो आपका नंबर बचा हुआ है 34, इस नंबर में से हम क्या करेंगे 6 को माइनस कर देंगे। 6 को माइनस करने के बाद यहाँ कितना आपका आएगा 28। अब 28 ये किससे डिविजिबल है बच्चों, 28 आपका 7 से डिविजिबल है, 7 4 28 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो गिवन नंबर है 343, ये आपका 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अब हम कहते हैं चेक करेंगे कि कौन से नंबर में वो नंबर जो दिया गया है वो उसमें 8 का डिवाइड हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग, ये ट्रिक है बच्चों, बेस्ट ट्रिक। देखिएगा इसमें क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट थ्री 0 या लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जिस तरीके से
आपको मैंने बताया था डिविजिबिलिटी ऑफ 4, उसी तरीके से ये है, बस इसमें डिफरेंस ये है, उसमें क्या था डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में क्या था, लास्ट 2 डिजिट 0 होनी चाहिए थी, इसमें क्या हो गया लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, उसमें क्या था लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 सॉरी। तो आप एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि हमने ले लिया मान लो 5000 ले लिया, क्या ले लिया 5000। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें लास्ट में कितने नंबर दिए गए, कितने जीरो दिए गए हैं। तो इसमें लास्ट में आपके 3 जीरो दिए गए, तो हम समझ जाएंगे देख कर ही क्वेश्चन को कि ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। आप लोग देखिएगा, हम आपको करके दिखा रहे हैं, 5000 में 8 से डिवाइड किया हमने यहाँ से, तो यहाँ पे आपका आगे 8 6 जा 48, यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ पे कैरी आई आपकी 0, 8 2 जा 16, यहाँ आपका बचेगा 4, यहाँ पे कैरी आपकी आई 0, 8 5 जा 40। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। सेकंड एग्जांपल देखिएगा आप लोग, 512 बच्चों, ठीक है, क्या दिया गया 512, ये भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा 512 में हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो आपका आ गया 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, तो ये नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। इसके बाद आप लोग देखिएगा डिविजिबिलिटी ऑफ 9, आप लोग इसको नोट करिएगा जिससे कि आपको सवाल लगाने में प्रॉब्लम ना हो। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। इसी तरीके से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद का रूल है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। अब देखिएगा आप लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 9, बहुत सिंपल है ये। If the sum of divisible by 9, आपका नंबर गिवन है, अगर वो नंबर उनको हम सम करेंगे, अगर 9 हो रहा है, if the sum of divisible by 9, तो वो नंबर, तो if the sum of the number 9, तो वो डिविजिबल 9 से होगा। आप लोग देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा आप लोग एग्जाम्पल हमने आपको ले लिया यहाँ पे 81 ले लिया, यहाँ पे 81। अब आपको करना क्या है, इन नंबरों को आपको ऐड करना है। तो 8 प्लस का 1 इक्वल कितना आपका हो गया यहाँ पे 9, तो ये 9 हो गया, तो इसका मतलब ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल आपका है 7 to 9, कितना है 7 to 9, तो हम इसको देख के कैसे बताएंगे कि 9 से डिविजिबल है। इन तीनों नंबरों को हम ऐड करेंगे, कितना आपका आएगा यहाँ से 7 प्लस का 2 प्लस का 9, तो आपका है 18। अब यहाँ पे आपको दो नंबर निकल आ रहे हैं, आप इनको हम ऐड कर देंगे, 1 प्लस का 8, तो जितना आपका आ गया यहाँ से 9। अगर लास्ट में आपका 9 आ रहा है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। इसके बाद देखिएगा डिविजिबिलिटी ऑफ 10, if large digit is 0, बहुत सिंपल है। अगर किसी नंबर में लास्ट डिजिट में अगर आपका 0 दिया गया है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, जैसे कि 20 हो गया, 30 हो गया, 400 हो गया। मिनिमम लास्ट में कम से कम एक 0 आपका होना चाहिए, 1 हो या 2 या 3 हो या 4 हो, ठीक है, तो वो नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आप लोग आज इतना ही देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।